हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त आखिरी है जिसमें आप देखने वाले हैं अलमास बेगम का अंजाम और आखिर में इनकी हराम मौत जो वो खुद अपने लिए मुंतखब करती हैं। बहरहाल अब तक आपने देखा कि आखिरकार आलियान सुंबुल से माफ़ी मांग कर इसे अपने साथ ले जाता है। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। वहीं आसिम की जॉब भी लग चुकी है मुल्क से बाहर और वो जा रहा है अपनी बीवी और बहन को लेकर और चाहता है कि माँ को भी अपने साथ लेकर जाए। लेकिन अलमास बेगम तो अड़ जाती हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अंबर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, अकेली कैसी रहेंगी आप? जिस पर अलमास बेगम कहती हैं, अच्छा है ना अकेली रहूं, पूरी ज़िंदगी तुम लोगों की खिदमत कर कर के थक चुकी हूँ। अरे मैं अपनी भी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे दिया क्या है? इतनी मेहनत करने का फ़ायदा या सिला क्या मिला मुझे? अकेली रहूँगी, कोई नए दोस्त बनाऊँगी, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी भी जीऊँगी। मुझे भी तो हक है ना, बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसे में नेहा भी मिन्नतें करती है, अम्मी प्लीज़ आप चलें हमारे साथ। यहाँ पर अलमास बेगम गुस्से से चिल्लाती हैं, गेट आउट। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जीना चाहती हूँ, तुम लोग सब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसके बाद आसिम भी अपनी माँ के फैसले पर खामोश हो जाता है। ये तीनों सुंबुल के बुलाने पर इसके घर दावत पर जाते हैं क्योंकि अलमास बेगम तो वहाँ भी साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। अब आसिम सुंबुल को जाकर बताता है, मेरी जॉब लग गई है, बाहर जा रहे हैं हम। अंबर भी बताती है, मैं भी भाई के साथ जा रही हूँ। ऐसे में सुंबुल हैरान होती है, और ममा उनका कौन ख्याल करेगा, कैसे रहेंगी वो? जिस पर आसिम कहता है, बहुत कोशिश की इन्हें मनाने की, बहुत मिन्नतें की इनकी, लेकिन वो तन्हा रहना चाहती हैं। ऐसे में आप देखेंगे ये लोग दावत खाने के बाद घर जाने के लिए निकलने लगे तो नासिर आसिम से कहता है, मैं जानता हूँ ये वक्त इन बातों का नहीं, लेकिन मैं मज़ीद नहीं रुक सकता। मैं आपसे अंबर का हाथ मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर अंबर तो हैरान रह जाती है, वहीं आसिम भी खामोश है। इसे यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ जानने के बावजूद भी आसिम ने कितने प्यार से इसकी बहन का हाथ मांगा। हालांकि मैं हैरान हूँ कि नासिर ने तो कहा था कि वो अंगेज्ड है। खैर ड्रामे का एंड तो करना है। वक्त गुजरता है, आसिम नेहा और अंबर को लेकर बाहर चला जाता है। नासिर से इसकी बात तय करके कुछ अरसे में हम रुखसती कर देंगे। वहीं अलमास बेगम तन्हा रह गई हैं अपने घर में। बच्चों के जाने के बाद वो तो पागल हो गई हैं, तन्हा बैठकर खाना खा रही हैं, पूरे खाली घर में घूम फिर रही हैं, खुद से बातें कर रही हैं, दीवारों से टकरे मार रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ आलियान को नोटिस मिलता है कोर्ट का कि इसका केस ख़त्म हो चुका है। वो हैरान होकर सुंबुल को बताता है कि आबदा बेगम ने केस ख़त्म कर दिया। ये सुनकर सुंबुल खुश हो जाती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ऐसे में आबदा बेगम भी इनके पास आ जाती हैं, हाथ जोड़कर आलियान से माफ़ी मांगने के लिए कि मेरा बेटा मुजरिम है तुम्हारी बहन का, और अपने जुर्म की सज़ा सारी ज़िंदगी जेल में काटेगा। मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो, इसलिए मैंने ये केस वापस ले लिया। हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। आगे आप देखेंगे कि आलियान और सुंबुल अलमास बेगम की खैरियत मालूम करने के लिए इनके घर आते हैं। सुंबुल दरवाज़ा खटखटाती है, मम्मा दरवाज़ा खोलें, मैं आई हूँ आपसे मिलने, खोलें दरवाज़ा। लेकिन अलमास बेगम तो ऊपर से इसे देखती ही रह गईं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती। अंदर जाकर अपने बेड पर बैठ जाती हैं, बाल बिखरे, बुरे हाल। जिस दिन के बच्चे गए हैं लगता है उस दिन के इसी तरह फिर रही हैं। आखिरकार हाथ में पकड़ी नींद की गोलियां खाकर वहीं पर गिर जाती हैं, और यही इनका किस्सा ख़त्म हो जाएगा और ड्रामा भी दी एंड हो जाएगा।